तो इस शराबबंदी में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में शराबबंदी होना चाहिए? शराबबंदी तो भैया जो है ये सब शासन के प्रोजेक्ट हैं, तो हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि हमारा जो जन्म स्थान है ना, जन्म स्थान हमारा काशी है। दशाश्वमेध घाट पर शास्त्रार्थ संस्कृत महाविद्यालय है, वही हमारा जन्म स्थान, वही हमारी जन्मभूमि और वही हमारी अध्ययन अध्यापन की भी वही भूमि रही है जी। तो इसमें आपका कुछ कार्य है 1100 शिवलिंग 1100 रुद्राभिषेक का, तो क्या लक्ष्य है आपका? देखिए बाबा की कृपा है, ये तो मेरे विश्वनाथ जी की। लक्ष्य तो बहुत उत्तम है। जैसे कि आप सबको पता है, किसी से भी ये विषय छुपा हुआ नहीं है कि जो मेरे आराध्य विश्वनाथ हैं, आदि विश्वेश्वर हैं, जहां की काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मेरे बाबा कैद हैं, वो भी उनकी लीला ही है। लेकिन उसी लीला के अंतर्गत मेरा भी एक संकल्प है, क्योंकि मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे सब कुछ भगवान विश्वनाथ हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मुझे इस विषय का ज्ञान हुआ कि भाई जो हमारा मूल ज्योतिर्लिंग है, जो मूल शक्ति है, वो तो वहां कैद खाने में कैद है, लोगों के कंट्रोल में है। तो बस जिस दिन से ये सुना कि मूल आदि विश्वेश्वर जो विश्व के नाथ हैं, इस चराचर सृष्टि के जो पालनहार हैं, या संपूर्ण ब्रह्मांड की जो आदि शक्ति है, वो मेरे विश्वनाथ है। और वो विश्वनाथ लीला है, ठीक है, वो लीला भी हम जान रहे हैं कि वो सब महादेव की लीला है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी है सब महादेव की लीला से ही संचालित हो रहा है। मूल भी वही है, प्रकृति भी वही है, तत्व भी वही है। तो मेरी एक कामना है कि ये शरीर मनुष्य तन जब हमने पाया है, तो एक बार मेरे आराध्य का दर्शन हो जाए। तो इस दर्शन की कामना से 1100 शिवलिंग और 1100 रुद्राभिषेक एक संकल्प यात्रा प्रारंभ की है, जिसमें प्रत्येक दिन, ये जो है 2023 से प्रारंभ हुई है। 16 अगस्त मध्य प्रदेश विदिशा जिला में बैत्रवती गंगा के तट पर एक गांव है नलखेड़ा करके, वहां पहला रुद्राभिषेक हमने जो है हरिशंकर जी प्रारंभ किया। और उसके बाद से बाबा की कृपा से ये अभिषेक गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग 7-8 प्रांतों में, राज्यों में ये अभिषेक हो चुका है। और एक और है कामना की, कामना क्या है, वही लक्ष्य ही है कि प्राचीन शिवलिंग, प्राचीन से मतलब कम से कम 5000 10,000 वर्ष प्राचीन जो शिवलिंग है, उन शिवलिंगों को खोजना, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, जंगल में हो, शहर में हो, वन में हो, पहाड़ में, पर्वत में, नदियों में, यहां तक कि नदियों के बीच में भी हमने जमीन के गर्भ में हो, ऐसे भी कई शिवलिंग मिले। उन शिवलिंगों को खोजना और जलाभिषेक उनका करना, क्योंकि शिव को जो है ना जलधारा बड़ी प्रिय है। तो वही जलधारा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, ये शरीर भी विश्वनाथ का ही है, लेकिन जहां जो उपलब्ध हो जाता है, उस उपलब्धि के द्वारा बाबा की कृपा से 5000 वर्ष, 7000, 10,000 वर्ष के बाद शिवलिंग का दर्शन मात्र से ये पता लग जाता है कि ये शिवलिंग कितने प्राचीन है। तो यही है। और एक नई ऊर्जा, नया संचार ये सृष्टि में, मनुष्यों में लोगों को देना, दिखाना कि भाई शिव ही सब कुछ है, शिव से ही इस प्रकृति का प्रारंभ है, इस सृष्टि का प्रारंभ है, और शिव ही अंत में संहारक बन जाता है। जो भी है चराचर सब शिव से ही, उस शिवलिंग से ही प्राकट्य है और वहीं विलीन होना है। तो उद्देश्य सिर्फ यही है कि बाबा विश्वेश्वर विश्वनाथ के जो दिव्य ज्योतिर्लिंग, ज्योति के रूप में ज्ञानवापी, जिसको आज मस्जिद कहा जा रहा है, वो ज्ञानवापी
जो शिवालय है, देवालय है, भगवान शिव का स्थान है, वहां जो आज भगवान बंद है, उनकी जो पूजन अर्चन नहीं हो पा रही है, उस पूजन अर्चन को देखना और उस दिव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना, यही मेरी कामना और यही मेरा उद्देश्य है। तो आज के कार्यक्रम में आपसे अगला सवाल पूछना चाहेंगे। जी बिल्कुल अवश्य। तो जो आपका उद्देश्य तो साफ है, जो ज्ञानवापी मंदिर है, शिव जी का प्राचीन मंदिर है, उसको उसमें पूजा अर्चना आप अपने नजरों के सामने बाबा को देखना चाहते हैं। तो जो फिल्मों में दिखाया जाता है साधु संतों को, और जिस तरह से गलत तरीके से पेश किया जाता है समाज के बीच में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर तो इतना मात्र है कि ये हमारी ही कमी है। कोई कैसे दिखा सकता है? इतना गया बीता थोड़ी सनातन है कि उसकी आप जहां देखो तहां खिल्लियां उड़ाते फिरो। सनातन इतना कमजोर नहीं है, बस हमारे ही द्वारा उसको कमजोर किया जा रहा है कि साधु महात्मा ब्राह्मणों के ऊपर ये सब एपिसोड वगैरह बन रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, तो ये गलत है। इस प्रकार से सनातन संस्कृति को धूमिल करना किसी का अधिकार नहीं है। और बुद्धिजीवी लोग, बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े संत महापुरुष यदि इस पर विचार करें तो ये सब बंद होना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो गुरुजी, अगला सवाल मेरा आपसे कि क्या साधु संतों को राजनीति में आना चाहिए? जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? वैसे जो है योगी आदित्यनाथ जी मेरी परंपरा के ही हैं, मैं तो गृहस्थ हूं, वो विरक्त हैं, उनका विषय नहीं है। विषय है संत को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं। तो जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से देने का प्रयास करता हूं कि भाई हम संत क्यों बने। हम जो है, जो लोग हैं उनका बता रहा हूं आपको, जो लोग जो है भगवा धारण किए हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, श्वेत वस्त्र भगवा धारण करने के बाद व्यक्ति यदि इस सब प्रपंच में पड़ता है ना, तो ये तो मेरी दृष्टि से उत्तम नहीं है। हाँ, साधु ब्राह्मण तो समाज का पद प्रदर्शक है, मार्ग बताने वाला है। और हमारे यहाँ सनातन में देखिए आप, एक से एक चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट हुए हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं गुरु का ही हाथ है, गुरु कृपा है। और बहुत से ऐसे इतिहास में देखेंगे ना, तो एक से एक सम्राट हैं जिन्होंने संस्कृति को बचाने के लिए या जीरो से जो है हिमालय जैसी ऊंचाई को छूने के लिए जिन लोगों ने अग्रसर होकर कार्य किया है, उनके पीछे कहीं ना कोई संत गुरु की ही कृपा रही है। जब गुरु तो बनाने वाला है, तो ये सब ठीक है, अच्छा है, कर रहे हैं लोग। लेकिन यदि हम विरक्त हुए हैं, घर परिवार माता पिता को जो लोग छोड़े हैं, और उसके बाद इस प्रकार की ऐशो आराम की जिंदगी जीना था, तो गृहस्थी बहुत बहुत बढ़िया थी ना। संत का मतलब त्याग और तपस्या है, और आजकल त्याग तपस्या देखने नहीं मिल रही है। आज तो बस केवल दिखावे का समय है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं त्याग तपस्या जो होती है उससे बड़ा वो मतलब कुछ ऐसा, मतलब त्याग जो होता है जी, संत सबसे बड़ा त्याग करता है, तो उससे बड़ा कुछ लोग कहते हैं कि उनकी नजर में उससे बड़ा नेता नहीं हो सकता। क्या उसने सब त्याग दिया है, वो उससे अच्छी राजनीति कोई नहीं कर सकता? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन ये आपका विचार है ना, ये सोच किसकी है? आपकी है। आपकी मतलब सोशल मीडिया पे कहें या किसी की भी कहें, हमसे भी कहें, तो हम कहेंगे यही बहुत अच्छा है। लेकिन यदि मैं संत होता, संत मतलब विरक्त, विरक्ति मतलब हमने इस संसार के मोह माया को त्याग करी तो संत बने हैं ना। संत तो वैसे एक बात और भी है, शरीर या वस्त्रों से संत नहीं होता व्यक्ति, शरीर वस्त्र तो बदलते रहते हैं। लेकिन यदि संतत्व यदि किसी में है ना, तो विचारों का संतत्व होना चाहिए। और विचार जिसके उत्तम है, वो चाहे गृहस्थी में रहे या विरक्ति में रहे, कुर्सी पर रहे या नौकरी में रहे, यदि विचार उत्तम नहीं है
तो कहीं कुछ उत्तम है ही नहीं। अच्छी बात है कि आना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी आदरणीय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका तो कहना ही अलग है। वो तो एक कहा जाए तो उन्होंने तो अपना जीवन ही सनातन संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया। तो ऐसे लोगों की तो आवश्यकता है। जब ऐसे संत लोग जब मनुष्यों का या गृहस्थियों का या सांसारिक प्राणियों का कल्याण करने के लिए आगे आएंगे, तो फिर इस सनातन को का उत्तर वृद्धि होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो गुरुजी, मेरा इस कार्यक्रम में आपसे आखिरी सवाल है कि जो अपने देश में, मध्य प्रदेश में खास तौर से जो शराब बिक्री की जा रही है सरकार की तरफ से, या जो शराब की जो ठेके खुले हैं जगह जगह, कई जगह देखे हैं मैंने, मंदिरों के पास भी लोग पीते रहते हैं, तो इस शराबबंदी पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में शराबबंदी होना चाहिए? शराबबंदी तो भैया जो है ये सब शासन के प्रोजेक्ट हैं, तो हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, हम अपना एक, आपने पूछा तो अपना विचार आपके सामने रख सकते हैं कि ये तो सब पतन का कारण है मनुष्य के, कि दिन भर व्यक्ति मजदूरी करता है, 500 रुपया कमा के लाता है, 300 की शराब पी जाता है, और शराब पीने के बाद वो मनुष्य बना रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जहां शरीर में मदिरा गई कि वो वहीं राक्षस हो गया उसके विचार, क्योंकि पूरे शरीर की एक एक नस नाड़ी को, ये जो हमारा ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड बाहर नहीं है, ब्रह्मांड हमारे शरीर में ही है। हमारा जो मन, जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क में जैसे विचार आएंगे उसी के आधार पे हम चलेंगे। हमारा शरीर, हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये सब उसी के आधार पर चलेंगी। और जहां शराब जो है, मदिरा हमारे ब्रह्मांड में बैठ गई, वहां कुछ चलने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब जो है ये तो सब शासन के द्वारा स्थापित यंत्र हैं। उन यंत्रों को शासन के अलावा कोई और खत्म कर भी नहीं सकता। ठीक है, वो अपनी जगह है, क्योंकि उससे एक शासन को बहुत बड़ा धन के रूप में लाभ होता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, इतना मैं कहना चाहता हूं, ये सब जगहें जो है ना, शहर बस्ती से बाहर होना चाहिए। मंदिर, कोई भी मंदिर हो, किसी का भी मंदिर हो, मंदिर आदि के पास रहवासी जो जगह है उसके पास तो नहीं होना चाहिए, कहीं एकांत में, क्योंकि उसके जो पुजारी है ना, वो तो कितने दूर चले जाते हैं। उनके लिए शहर या आउटर मायने नहीं रखता, उनके लिए वो मदिरा मायने रखती है। तो ये दूर तो होना चाहिए, शहर में तो नहीं होना चाहिए, शहर के बाहर होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं, युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, वो धर्म से विरुद्ध चल रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बहुत बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। वैसे देखा जाए ना, तो आज के वर्तमान समय में एक धर्म की अलग जगह है। आज जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो धर्म से विपरीत तो नहीं चल रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया का समय है तो आचरण उनके गलत है, लेकिन हाँ, मंदिरों में जाना उन लोगों का चालू है। दूसरी चीज, ये शिव युग आ चुका है, शिव का युग है ये। आज देखिए, मैं देखता था कुछ ये 4-5 वर्ष पूर्व, ऐसे ऐसे संत के रूप में बहरूपी आए, जिन्होंने शिवलिंगों को उठा उठा के नदी तालाब आदि में, वृक्षों के नीचे विसर्जित करवा दिया। लेकिन कुछ 4-5 वर्ष में, मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से जिसका कार्य प्रशंसनीय है, सनातन के लिए उत्थान की ओर बढ़ाने वाला है, उन व्यक्तियों को तो मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। जैसे कि वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश से कहें या सनातन में कहें, 2-3 नाम बहुत ऊपर हैं, उच्च कोटि पर चल रहे हैं। उन नामों में सबसे बड़ा श्रेय मैं सिर्फ सनातन उत्थान में एक ही व्यक्ति को देना चाहता हूं, शिहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी। वास्तव में वो कोटि कोटि प्रणाम के योग्य हैं, जिन्होंने, चाहे टोटके टोने लोग उनका विरोध करते हैं, विरोध भी कौन करता है? घर के लोग, मतलब जो इस विषय को जानता है। ठीक है, उस व्यक्ति को कुछ नहीं आता। आपने कहा कि वो सब ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो विषय अलग है। लेकिन उस गलत के बाद भी आज लाखों करोड़ों माताएं नित्य प्रति
शिवालय जा रही हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक कर रही हैं, भले ही पद्धति कुछ भी हो। कहा गया है ना कि उल्टा जपो या सीधा जपो। जैसे वाल्मीकि जो थे ना, मरा मरा कहते थे, मरा मरा में राम आ गया। तो व्यक्ति भाव तो उसका पवित्र है ना, जो मंदिर जा रहा है, शिवालय जा रहा है, उसका भाव पवित्र है। वो अपने पवित्र भाव को लेकर शिव की शरण में जा रहा है, तो शिव की शरण में जाने के बाद तो उसका उत्थान, उसका उद्धार होना ही है। तो जो लोग प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर कमेंट करते हैं, उनको खींचने का प्रयास करते हैं, उनको बेइज्जत करने का प्रयास करते हैं, वास्तव में वो लोग मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? कि 10-5 वर्ष पूर्व ही, 4-5 वर्ष पूर्व शिवालयों में कभी कोई शिव जी का दर्शन करने नहीं जाता था। केवल वर्ष में एक दिन आता था, शिवरात्रि। शिवरात्रि को शिवलिंगों पर शिवालयों में भीड़ लगी रहती थी। आज आप देखिए, नित्य प्रति प्रत्येक सोमवार को शिवालयों में वही भीड़ हो रही है जो वर्ष में एक दिन शिवरात्रि पर होती थी। क्योंकि मैं पूरे भारत में भ्रमण कर रहा हूं, जहां जहां भी मैं गया हूं, मैंने देखा है कि लोग वास्तव में, लोगों के मन में शिव के प्रति बड़ी अगाध आस्था जगी है। तो ये बहुत अच्छा है। और युवा पीढ़ी जो है ना, युवा पीढ़ी को भी मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं नित्य एक नए शिवलिंग पर अभिषेक करता हूं।